बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हियर। डियर एस्पिरेंट्स, आज हमारा दूसरा लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का और उसका टॉपिक है और टाइटल है ऑल क्यूरीज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। डियर एस्पिरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट भी पढ़ाया, मैंने आपको कोर्ट फी एक्ट भी पढ़ाया, मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ाया और अब कॉन्स्टिट्यूशन भी आप में से मोस्टली लोग ये डिमांड कर रहे हैं। लेकिन बिलीव मी चले एक स्टैचू हो सकता है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि मैं आपको बताता कि किस तरह से स्टैचू पढ़ा जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। अदरवाइज अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेके आए, अपने अंदर अपने आप को इतना यकीन दिलाएं कि यू कैन डू दैट, और बिलीव मी आप कर सकते हो। आप जब तक आप ये सोचोगे ना कि कोई एकेडमी या कोई सारा आपको करवाएंगे तो आपको आएगा, तब तक बात नहीं बननी। जब खुद पे कॉन्फिडेंस करोगे ना कि मैं खुद जो है वो मैं दौड़ लगा सकता हूँ, मैं खुद दौड़ लगा सकता हूँ, तो फिर आप उस चीज को जो है वो कर सकते हो। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या है, इशू ये है कि आप लोग अपने स्टडी प्लान के मुताबिक तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। मैं भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो जब मैं मसलन ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपने स्टडी प्लान से हट के तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को करना शुरू कर दो। पता नहीं मैं लेक्चर लेट देता हूँ क्या, उतनी देर आप इंतजार करते रहोगे? नहीं, उसका तरीक़ेकार क्या है? उसका तरीक़ेकार ये है कि मेरे पास जब टाइम होगा मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है वो लेक्चर जो है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है वो अपना जो लेक्चर है वो अपलोड करूंगा। मीनवाइल आप अपने स्टडी प्लान के मुताबिक जो है वो तैयारी करेंगे। अच्छा, अब इशू क्या है, फर्ज करें अगर आप में से कोई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा है तो अब वो मेरा इंतजार तो नहीं कर सकता, मैंने तो पता नहीं मैं मुकम्मल भी करवा पाऊँ या ना करवा पाऊँ। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, वो क्या है कि ये मैंने एक लेक्चर बना दिया है अबाउट क्यूरीज। आपका जो भी इशू है, क्यूरीज आप पढ़ते हुए किसी भी आर्टिकल के बारे में आपको कोई इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही, उसकी नहीं समझ आ रही, आप इस वीडियो के कमेंट में वो लिख दें। लेकिन शर्त यह है कि पहले आर्टिकल को मेंशन करें कि विद रेफरेंस टू दिस आर्टिकल, और नीचे अपनी स्पेसिफिक क्यूरी लिखें कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। ऐसे नहीं कहना सर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन करवा दें, मुझे ये वाला आर्टिकल समझा दें, ऐसे नहीं होगा। मैं उस क्यूरी का जवाब दूंगा जो आप स्पेसिफाई करेंगे कि सर मुझे इस वर्डिंग की नहीं समझ आ रही या इसके कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आ रही। अगर आप जर्नली किसी आर्टिकल के बारे में लिखेंगे तो फिर अगर बहुत सारे लोग अगर जर्नली वो आर्टिकल के बारे में कहेंगे तो फिर मैं उसका जवाब दूंगा। अच्छा, इसी तरह फर्ज करें मैंने एक लेक्चर दे दिया है 50 आर्टिकल्स के ऊपर, उसमें आपको कोई इशू है, आप अगेन इस लेक्चर के हेड के नीचे आएंगे कमेंट्स में और आप लिखेंगे कि मुझे इस आर्टिकल में ये वाली बात जो है वो मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, आप लिखते जाएं। जब आपके एग्जाम करीब आ जाएंगे ना तो आपकी सारी क्यूरीज के ऊपर मैं आपको एक लेक्चर दूंगा और उसमें मैं आपकी हर क्यूरी का जो है वो जवाब दूंगा। उसका फायदा क्या होगा कि आप लोग एक दूसरे की क्यूरीज से भी सीखेंगे। तो अगर आप इसको सक्सेसफुल करोगे, इस तो हम ये एक्टिविटी सीपीसी के लिए और सब्जेक्ट्स के लिए भी शुरू कर सकते हैं कि एक हेड बना दिया जाए क्यूरीज का, उसके नीचे आपकी क्यूरीज इकट्ठी होती रहें। जब मुझे लगे कि 15-20 क्यूरीज हो गई हैं और अब मुझे इनका जवाब देना चाहिए तो मैं उसकी तैयारी करके उनका जवाब ढूंढ के और एक ही लेक्चर में उन सारी क्यूरीज का जो है मैं क्या करूं, जवाब दे दूं। तो आज मैंने आपको ये बताया है कि बच्चों, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है या आप पढ़ रहे हो, आपके 100 मसले मसाइल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो आप इसके कमेंट्स में जो है वो लिखते जाओ। मैं जब लेक्चर प्रिपेयर करूंगा तो मैं आपको वो आपकी क्यूरी भी कंसीडर करूंगा, और अगर मैं सेक्शन बाय आर्टिकल ना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा सका तो फिर मैं क्या करूंगा, एटलीस्ट मैं एग्जाम के करीब जो है मैं उन क्यूरीज के ऊपर जो है आपको एक लेक्चर दे दूंगा जो आपकी हर कंफ्यूजन को जो है वो दूर करेगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मुझे इस आइडिया के बारे में ज़रूर बताइएगा जो मैंने क्यूरीज के बारे में कहा है। थैंक यू सो मच।